Hello friends, my name is Randir and I'm your fitness coach. So today I'm talking about mobility drills in stretching. आप जिम में जाते हैं, काफ़ी लोगों को, काफ़ी बिगनर्स को ये नहीं पता होता कि मोबिलिटीज क्या होती हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और स्ट्रेचिंग क्या होती है, उनके फ़ायदे क्या हैं। वो क्या करते हैं, वर्कआउट के बाद सीधा स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर चले जाते हैं। सो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ बेसिक ऐसी मोबिलिटीज़ जो हमारी पूरी जॉइंट स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ करने में, हमारी रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ करने में हमारी हेल्प करेगी और अब वो हमें वर्कआउट से पहले क्यों करनी चाहिए। और आफ्टर वर्कआउट हमें जो स्ट्रेचिंग करते हैं वो कैसे करनी है और कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, मैं आज आपको वो बेसिक बताऊंगा जिससे आपकी इंजरी होने के चांस कम हो जाए। मोबिलिटीज करने के बाद हमारी पूरी बॉडी ओपन हो जाती है फर्स्ट। सेकंड, हमारा मसल माइंड कनेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ओपन होती है। थर्ड, हमारा पूरा रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। फोर्थ, मोबिलिटी करने से हमारी इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। एंड आते हैं आप स्ट्रेचिंग, जो आफ्टर वर्कआउट है। आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारी मसल सोरनेस वो रिलीज होती है। चलो चलाते हैं, मैं आज आपको बताता हूँ कि हमें कौन कौन सी मोबिलिटी करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है आफ्टर वर्कआउट, बिफोर वर्कआउट। तो मोबिलिटी ड्रिल करनी है। सबसे पहले हम करते हैं अपने नेक से स्टार्ट। नेक, 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट, 10 टाइम लेफ्ट, 10 टाइम राइट, अप एंड डाउन, 10 10। जैसे आप देख सकते हैं ये नेक एलिवेशन होता है। इससे हमारे सर्वाइकल का जो C1 टू C7 में अगर पेन है तो हमें पता लग जाता है कि हमारे नेक एलिवेशन टाइट है। सेकंड चीज आती है हमारे रोटेटर कफ, आर्म्स। तो रोटेटर कफ करने के लिए हमें पहले 10 टाइम आगे, 10 टाइम रिवर्स, दोनों हाथों से 10 10 10 दोनों। फिर आता है हमारा ट्रंक। ट्रंक के लिए फिर आता है हमारी कोर। कोर के लिए हम ऐसे पैर को वाइड एंड देन 10 10 टाइम्स। फिर आती है हमारी स्पाइनल कोड। स्पाइन के लिए हम करेंगे कैट एंड कैमल पोज, 10 टू 15 टाइम्स। एंड इसके बाद करेंगे हम एल्बो टू एल्बो टच, दैट्स वन। ये थी हमारी स्पाइन की। किसी को रोटेशन में दिक्कत आती है तो वो भी ये चीज कर सकता है। फिर आती है हमारे पेल्विक। पेल्विक के लिए हम क्या करेंगे, 10, ये रोटेशन, पेल्विक रोटेशन, लेफ्ट राइट दोनों पैरों से। फिर आती है हमारे नी। उसको ओपन करने के लिए और हिप को ओपन करने के लिए हम दोनों चीज को साथ में ओपन कर सकते हैं। तो हमें पहले लेग स्विंग करनी है, फ्रंट बैक, फ्रंट बैक, दोनों ही पैरों के। फिर उसके बाद आती है हमारी अब प्रॉपर नीज की वैलिस इंटीरियर की, जिसको ओपन करने के लिए हमें ये, इसमें साथ साथ में हमारी हैमस्ट्रिंग भी ओपन हो जाएगी। एंड देन नाउ, अब अगर किसी को पीसीओडी और पीसीओएस है तो वो ये भी कर सकता है कि किसी फीमेल को, तो ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 30 सेकेंड होल्ड। एंड कोई बिगिनर है तो प्लीज आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे अडक्टर अबडक्टर को ओपन करने के लिए। एंड नाउ हमारे पाम्स, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो ये थी हमारी मोबिलिटीज कुछ। अब करते हम स्ट्रेचिंग। अब करते हम आफ्टर वर्कआउट। सो नेक से स्टार्ट करते हैं। नेक,
10 सेकेंड होल्ड, 10 सेकेंड होल्ड, अप, होल्ड, डाउन, होल्ड। 10 सेकेंड नेक को होल्ड करना है। नाउ हमारे आर्म्स, वन हैंड, देन यहां से यहां पे इसको पुश करना पीछे की तरफ। इसको हम 15 सेकेंड होल्ड रखेंगे। नाउ सेकेंड, 15 सेकेंड होल्ड। नाउ आप देख सकते हैं दोनों को 15 सेकेंड होल्ड रखना। इससे हमारी पूरी आर्म्स ओपन हो जाएंगी। अब आते हैं हमारी बैक। उसके लिए हमें पैर को वाइड करना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे, एक हाथ को आगे एंड देन डाउन, और पूरा ऊपर तक देखना। ये हाथ को पूरा टच। 15 सेकेंड वापस। फिफ्टीन सेकेंड तक। एंड देन उसके बाद अपनी पूरी स्पाइन को हम ट्रेन करने में पहले बेबी पोज से बैठ जाएंगे और ऐसे पूरा नीचे। और लेग्स को स्ट्रेच करने के लिए बेबी पोज में आके अपने दोनों हाथों को आगे एंड बॉडी को ऐसे पीछे पुश करेंगे, हाथ वहीं पे। और जितना ज़्यादा पुश करेंगे उतना ज़्यादा आपके लेग्स रिलीज होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं। नाउ इसके बाद आती है हमारी पेल्विक की। तो एक पैर को ऐसे वाइड एंड देन पुश करना है, उसको 30 सेकेंड तक होल्ड करके रखना ताकि हमारे पूरा पेल्विक ओपन हो जाए। सेम दोनों पैरों का पूरा ओपन। और यही चीज सेम हम अपने पैर को आगे रखेंगे और आगे की तरफ पुश करेंगे। इससे हमारा कोड्रिसेप्स भी रिलीज होगा। सेम दोनों पैरों का। नाउ अब हमारी आती है हमारे नीज, हैमस्ट्रिंग और काफ्स को रिलीज करने की। तो सबसे पहली चीज, पहले तो हम अपने ऐसे बैठ जाएंगे नीज पे, एक पैर को आगे एंड देन चेस्ट अप, और इसको ऐसे पकड़ेंगे एक हाथ से और पूरा पीछे की तरफ खींचेंगे और पूरा इससे आपका पूरा हैमस्ट्रिंग रिलीज हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं। और यही सेम ऐसे एक पैर को, एक हाथ को ऐसे लेना है अपने पैर को। अब किसी पे भी सपोर्ट ले सकते, भी उससे ले सकते हैं, जैसे कि ये पूरा पूरा ध्यान रख के बैठना नहीं है। ये आप 10 to 15 सेकेंड होल्ड रखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो पेज को फॉलो कर लो फॉर मोर कंटेंट। जय श्री राम।